ऐसा लगता है पश्चिमी देश भारत को उल्लू ही समझते हैं, तभी तो जो मन में आता है वो बक देते हैं। देखते नहीं है कि ये सही समय या नहीं, वो बस अपनी ताकत के नशे में चूर दिखाई देते हैं। तभी तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने जो शुरू किया उसी की देखा देखी में जर्मनी भी वही करने लगा था। और जब ये दोनों ही देश अपना खेल खेलने में लगे हुए थे, तब रूस फ्रांस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी ताकि भारत कोरोना के इस संकट से उबर पाए। भारत ने विदेशों से आवश्यक उपकरण और दवाइयों की इंपोर्ट करने की प्रक्रिया जैसे ही प्रारंभ की, फ्रांस और रशिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो भी भारत को कोरोना वायरस से लड़ने में हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। अब जब भारत के खेमे में बड़े बड़े देश अपना योगदान देने को तैयार दिख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जरूरी रॉ मटेरियल पर बैन लगाए हुए था और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल भारत को लेकर अनाप शनाप बयान देने में लगी थी। अब इन दोनों देशों के बयानों से ये साफ पता चल गया था कि इनके पेच कसने की बारी आ चुकी है। तभी तो 24 से 48 घंटे ही बीते होंगे और एंजेला मार्केल ने कहा कि जर्मनी भारत को मदद मुहैया करवाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं भारत के लोगों के साथ सहानुभूति जताती हूँ और जर्मनी भारत के साथ हरदम खड़ा रहेगा और मदद के लिए एक मिशन तुरंत तैयार किया जा रहा है। आपको याद नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि इससे पहले जर्मनी की चांसलर ने कहा था कि अगर यूरोप ना होता तो भारत फार्मा के क्षेत्र में इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता। उनका ये बयान था और अगले ही पल उनकी बुद्धि में क्या परिवर्तन आया, उन्होंने भारत की मदद के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और ऐसा ही कुछ अमेरिका के साथ हुआ। 2 से 4 दिन ही बीते होंगे और अमेरिका भी भारत की हर प्रकार से सहायता करने को विवश हो चला है। दरअसल व्हाइट हाउस की ओर से यह स्पष्ट हुआ है कि कोरोना वायरस से निपटने में भारत की सहायता करने के लिए अमेरिका हर संभव प्रयास करेगा। यहाँ मजे की बात तो ये रही कि जो अमेरिका रॉ मटेरियल देने तक को राजी नहीं था, वो आज रॉ मटेरियल के साथ ही साथ रैपिड टेस्ट किट से लेकर पीपीई किट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जनरेशन इत्यादि में भी भारत की हर प्रकार से सहायता करने को तैयार हो चला है। इसे साफ पता चलता है कि चाहे अमेरिका या जर्मनी या फिर दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, भारत के मामले में बोलने से पहले वो 100 बार सोचेगा जरूर, क्योंकि यहाँ भारत ने उन देशों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। तभी आज ये देश झुकने को मजबूर हो चुके हैं, वरना 2 दिन पहले तक इन देशों को भारत की तकलीफ नहीं लग रही थी। उल्टा ये भारत को आंख दिखाने चले थे। पर भारत की चाणक्य नीति ने ऐसा प्रदर्शन किया कि इन सभी देशों को भारत की छुपी हुई शक्ति के दर्शन हो गए। और जब कुछ देश भारत को आंख दिखाने में लगे थे, तब दुनिया के कई देश निस्वार्थ भाव से भारत की मदद के लिए आगे आए हैं, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उनकी सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और कोरोना से लड़ने के लिए ब्रिटेन ने 300 से भी अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समेत 600 मेडिकल डिवाइस भारत भेज रहा है और जिसकी पहली खेप मंगलवार को दिल्ली पहुंचेगी। और वहीं सिंगापुर ने भारत के लिए 500 बाईपैप जो कि वेंटिलेटर की तरह काम करता है, साथ ही साथ 250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और दूसरी मेडिकल सप्लाई भेज रहा है। वहीं यूएई ने भारत की मदद के लिए हाई कैपेसिटी क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर भेजे हैं और इसी के साथ ही सऊदी अरब ने कहा है कि वो भारत की आपातकालीन जरूरतों के लिए 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर और 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजने वाला है। तो यही है अभी तक की रिपोर्ट। आज दुनिया का हर देश भारत की मदद के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है ताकि भारत फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके।